नमस्कार बच्चों। आज हम अध्याय 4 है, उसमें जो मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने इसमें ये वस्तु हैं वो कितने प्रकार की है, एक अर्थशास्त्री है उसके दृष्टिकोण से हमने पढ़ना है। तो कितने टाइप की जो है गुड्स होती हैं, तो 3 टाइप्स हैं, 3 तरह की होती हैं वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं और गीफन वस्तुएं। हमने इसमें अपने अर्थशास्त्र में 3 तरह की वस्तुओं के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वस्तु। हमने पेपर में बस इसी हिसाब से ही लिखना है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें सामान्य वस्तुओं की डेफिनेशन बतानी है जिसमें। तो देखो, सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव धनात्मक। आय प्रभाव क्या है? देखो, ये आय है। हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था dx मांग के निर्धारक तत्व, जिसमें px, pr, y, t और e ये है एक व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत के ही दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं माइक्रो में। तो अब ये देखो, इसमें हमने बताया है जो सामान्य वस्तु है, ये x एक वस्तु है। तो ये कौन सी वस्तु है? सामान्य वस्तु मान के चल रहे हैं। इसका और इसका प्रभाव देखेंगे और इसका और इसका प्रभाव, 2 प्रभाव देखेंगे। तो इसमें आय प्रभाव जैसे पहले बताना है तो आय प्रभाव बता सकते हैं, कीमत प्रभाव बताना चाहते हैं तो कीमत। तो सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव का मतलब ये जो वस्तु की मांग है ये कौन सी है? सामान्य है। इसके आय का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस y का। तो आय प्रभाव इसमें कैसा रहता है? धनात्मक। प्लस का निशान है, इसका मतलब है धनात्मक। धनात्मक कैसे? देखो, जब हमारी आय इतनी थी ओ वाई मान ले 10,000 थी, तो हम कितनी वस्तुओं की मांग करने लग रहे थे? इतनी क्यू, यानी 20 वस्तु लगा लो, 30 वस्तु लगा लो तो इतनी वस्तुओं की हम मांग करने लग रहे थे। अब हमारी क्या हो गई? आय बढ़ गई। वाई से कितनी होगी? Y1 होगी, यानी अब बढ़कर कितनी बढ़ी है? y से Y1 बढ़ गई हमारी। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? आय के बढ़ने से अब हम, अगर मेरे पास है पैसे आ जाते हैं, तो जो सामान्य वस्तुएं हैं, सामान्य वस्तु ध्यान रखना है, सामान्य वस्तु होती हैं उनकी हम ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे। तो इसका मतलब क्यू से हम Q1 मात्रा क्या है? खरीदेंगे। तो कितनी वृद्धि हुई है? Q से Q1 ये बढ़ जाती है। तो क्या बताना है? सामान्य वस्तुएं, ये जो x वस्तु है वो सामान्य है। तो सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव कैसा होता है? धनात्मक। दूसरा क्या लिखना है हमने इसमें? कीमत प्रभाव। सामान्य वस्तु का कीमत प्रभाव। कीमत कैसे? ये जो हमारा dx ये सामान्य वस्तु है, ये x इस वस्तु की कीमत, p का मतलब प्राइस है। तो ये जो कीमत है, इन दोनों का संबंध कैसा है? ऋणात्मक। कीमत प्रभाव कैसा रहेगा? ऋणात्मक। कीमत का प्रभाव देखेंगे हम। कीमत यदि बढ़ जाती है, शुरू में कीमत कितनी थी? OP, कितनी वस्तुओं की मांग करने लग रहे थे? OQ। अब क्या हो गया? कीमत हमारी बढ़ गई, OP से P1 होगी, यानी मान लें यहाँ 5 रुपये थी तो 5 से कितनी होगी? 7 रुपये होगी। तो इससे क्या होगा? जो सामान्य वस्तुएं होती हैं यदि उनकी कीमत बढ़ जाती है तो उनकी हम कम मात्रा खरीदेंगे। कितनी होगी? Q1। इस OP के बढ़ने से, ठीक है, हम कितनी मात्रा खरीदेंगे? OQ। तो इसमें सामान्य जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनमें कीमत प्रभाव ऋणात्मक और आय प्रभाव धनात्मक होता है। 2 नंबर की डेफिनेशन आती है, तो हमने ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया है। तो इसमें जो
ये स्लोप है नेगेटिव आएगा और ये स्लोप है वो पॉजिटिव। इसके बढ़ने से ये बढ़ जाती है, दोनों में कैसा प्रभाव है? पॉजिटिव। तो ये जो बिंदु आए थे वो मिला दिए थे तो डी डी वक्र आ गया था इसका। इसका मतलब क्या हो गया? सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत प्रभाव ऋणात्मक और आय प्रभाव धनात्मक होता है, उन्हें सामान्य वस्तु कहते हैं। दूसरी टाइप की वस्तुएं कौन सी होती हैं? निम्न कोटि की। कौन सी वस्तुएं? निम्न कोटि की। सेम दो ही प्रभाव बताने, एक तो आय प्रभाव और दूसरा हमने बताना है कीमत प्रभाव। तो दोनों का ये ध्यान रखना है, निम्न कोटि में दोनों माइनस होंगे, दोनों ऋणात्मक है। इसमें एक माइनस कीमत प्रभाव, एक प्लस है इसमें आय प्रभाव। तो इसमें अब ये जो वस्तु है, एक्स वस्तु है, वो कौन सी है? निम्न कोटि की। निम्न कोटि की वस्तुएं क्या होती हैं? घटिया वस्तुएं होती हैं। सामान्य है वो अच्छी वस्तुएं होती हैं। तो जिसकी कोटि, कोटि का मतलब जो क्वालिटी में क्या हो? इन्फीरियर है। इन्फीरियर का मतलब बिल्कुल लो है। तो ये वस्तु कौन सी है? घटिया वस्तु है। जैसे घी है या दूध है, दूध में जो दूध की थैली आती हैं, एक तो होता है फुल फैट क्रीम का और दूसरा होता है नॉर्मल। जो नॉर्मल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फीरियर गुड कहते हैं, निम्न कोटि की। और फुल फैट वाले को हम क्या कहते हैं? अच्छी बढ़िया वस्तु है, यानी सामान्य वस्तु है। तो इसमें निम्न कोटि में अब ये क्या है? एक्स वस्तु है, वह कैसी है? घटिया वस्तु है। तो इसका हम प्रभाव देखेंगे, वाई वाला और इसका पी वाला। तो ये और इसका संबंध कैसा है? ऋणात्मक। ये बताओ, देखो भाई, अगर हमारी आय बढ़ जाती है तो हम घटिया वस्तु खरीदेंगे? नहीं, हम घटिया वस्तु नहीं खरीदेंगे, बढ़िया वस्तु खरीदेंगे। तो इस निम्न कोटि की वस्तु में हम ये देखेंगे ये कैसा है? ऋणात्मक। ऋणात्मक कैसे हुआ? हमने यहाँ पे मात्रा लेनी है, यहाँ पे आय लेनी है। जब हमारी आय इतनी थी, ठीक है, जब बिल्कुल कम आय थी, मेरे पास 100 रुपये हैं मान लिए, तो मैं इतनी वस्तुएं खरीदने लग रही थी ज़्यादा। अब मेरी आय बढ़ गई, कितनी हो गई? 1000 हो गई। ठीक है, 1000 होने से क्या हो गया? अब क्या करूँगी मैं उसकी? अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे। उल्टा करके देख लो, इसमें क्या होगा? यदि मेरी आय कितनी थी? ज़्यादा थी, ठीक है, तो इसकी हम कम मात्रा खरीदेंगे। अगर आय कम हो जाती है तो हम ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे। दोनों का संबंध कैसा है? ऋणात्मक। यानी ये एक्स वस्तु कैसी है? मान ले घटिया वस्तु है, तो इस पे वाई का प्रभाव कैसा रहेगा? आय के बढ़ने पर हम इसकी कम मात्रा खरीदेंगे। दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, उल्टा है। दूसरा, कीमत प्रभाव। अब देखो कीमत प्रभाव कैसा रहेगा? इसमें ऋणात्मक रहेगा, सेम ऐसा ही जो उसमें था। इसमें जब हमारी किसी वस्तु की, ये जो कौन सी वस्तु है? निम्न कोटि की। निम्न कोटि की वस्तु है, यदि कीमत मान ले ओपी थी, कम थी, तो हम कितनी मात्रा खरीद रहे थे? ज़्यादा। अब कीमत बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे? कम खरीदेंगे। तो इसका मतलब कैसा प्रभाव है? ऋणात्मक। बस 2 नंबर की डेफिनेशन में हमने इतना सारा कुछ नहीं लिखना, ये समझाने के लिए है। ये इसलिए समझाने के लिए भी ये सोचोगे कीमत प्रभाव ऋणात्मक कैसे, आय प्रभाव ऋणात्मक कैसे है, तो इसके द्वारा हम ये, ताकि लंबे समय तक हमारे दिमाग में रह सके। तो ये दोनों निम्न कोटि की वस्तुओं में क्या होता है? जो हमारा कीमत प्रभाव वो भी ऋणात्मक और जो हमारा आय प्रभाव है वो भी ऋणात्मक। अब गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं तो हमने पढ़ा था, इसमें पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? अपवाद में पढ़ा था गिफन वस्तुओं के। सर रॉबर्ट गिफन ने इसके बारे में बताया है। ये इस निम्न कोटि की वस्तुएं का ही एक पार्ट है। अब इसमें क्या है? इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। कैसे? कि इसमें जो कीमत प्रभाव है उसमें तो ऋणात्मक है सामान्य वस्तु में तो, लेकिन इसमें कैसा है? धनात्मक, बिल्कुल उल्टा। यानी जो यहाँ पे माइनस में होगी वो यहाँ पे प्लस में होगी। यानी जब गिफन वस्तु में जब ये वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं और कीमत कितनी है? ओपी है, तो हम इसकी थोड़ी मात्रा खरीदेंगे और इसकी कीमत बढ़ने पर इसकी ज़्यादा मात्रा खरीदी जाएगी। कैसा संबंध है? धनात्मक। अब है आय प्रभाव। आय प्रभाव इसका क्या है? ऋणात्मक।
भाई ये घटिया है क्योंकि ये वस्तु इन्फीरियर है, इसी में इन्फीरियर का ही पार्ट है, लेकिन ये कौन सी है, गिफन है। तो आय प्रभाव हमेशा इसका ऋणात्मक रहेगा कि आय के बढ़ने पर हम इसकी कम मात्रा खरीदेंगे। तो इन दोनों का संबंध कैसा है, नेगेटिव। तो गिफन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। तो हमने ये तीनों तरह की जब परिभाषा ज्ञात कर रहे हैं तो सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव कैसा है, इसमें आय प्रभाव पॉजिटिव और कीमत प्रभाव नेगेटिव। इसमें निम्न कोटि की वस्तुओं में दोनों के दोनों क्या हैं, नेगेटिव, दोनों हमारे क्या हैं, नेगेटिव। और इसमें क्या है, गिफन में एक जो आय प्रभाव था, जो यहाँ पे प्लस है वो माइनस है, जो ये माइनस है वो यहाँ पे क्या है, प्लस। तो ये ध्यान रखना है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ये दोनों ऋणात्मक और ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। बस हमने यही याद करना है इसमें 2-2 नंबर की डेफिनेशन में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं करना। फिर इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल का। मान लीजिए गेहूं है, गेहूं का क्वेश्चन पीछे भी उसमें आया हुआ था। ये पूछा जाएगा गेहूं कौन सी वस्तु है, तो गेहूं क्या है, एक सामान्य वस्तु है। निम्न कोटि की कैसी है, तो गेहूं अगर सामान्य है तो इससे लो क्वालिटी के कौन से मानते हैं हम, जैसे बाजरा। बाजरा हमारा क्या है, निम्न कोटि की वस्तु में आएगा। ठीक है भाई, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।